ओम शांति। आज 6 सितंबर 2023 है। आज की साकार मुरली में बाबा ने हम बच्चों को जो फरमान दिया है वो याद दिलाया कि बाबा का फरमान है कि हम बच्चे उन्हें हमेशा याद करते रहें, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बाबा ने कहा अगर श्रीमत पर नहीं चलते, बाबा को याद नहीं करते, बाबा की आज्ञा जो फरमान है उसका पालन नहीं करते, तो ये ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप है। और इस पाप की सज़ा हम माया के चंगुल में अपने आप फंस जाते हैं। सज़ा बाबा नहीं देता, लेकिन माया में फंस जाना ये स्वयं ही हम स्वयं को सज़ा देते हैं। तो ऐसे सज़ा से मुक्त रहने के लिए, या यूँ कहें बाबा के इस फरमान को फॉलो करने के लिए क्या करें, सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। सदा नयनों में दिल में बाप को समाते हुए, एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहो। तो आई हुई परीक्षाओं को, समस्याओं को, व्यर्थ संकल्पों को पानी पर लकीर के समान पार कर पास विद ऑनर बन जाएंगे। माया के विघ्नों से सदा पार रहने के लिए और अंतिम पेपर में भी सदा पास विद ऑनर बनने के लिए कई सारी समस्याओं के पहाड़ों को, कई सारे माया के विघ्नों को, चारों तरफ से प्रकृति जो हमारे सामने अपना रूप दिखाने वाली है उस पेपर को, अपने स्वभाव संस्कार के पेपर को, दूसरी आत्माओं से आ रहे टकराव के पेपर को और विकारों की अग्नि को, इन सब समस्याओं को पार करना है। और इन सब समस्याओं को पार करने के लिए एक एक समस्या से लड़ते रहेंगे तो कितना समय, कितना शक्तियाँ हमारी व्यर्थ चली जाएंगी। अगर यही करते रहे अंत समय तक, फिर तो क्षत्रियपन के संस्कार लेकर के जाएंगे, और फिर दूसरों की सेवा वो कैसे करेंगे। हमें उनको भी तो इन सब से पार करना है। तो इसलिए पास विद ऑनर बनने वाली आत्मा क्षत्रियपन के संस्कार लेकर नहीं जा सकती, एक एक समस्या से लड़ते हुए नहीं जा सकती। पास विद ऑनर वही होगा जो इन सब समस्याओं को सेकंड में उड़ करके पार कर ले और सब आत्माओं को भी ज्ञान और योग के अपने पंखों से पार करा दे। ऐसी आत्मा बनने के लिए आज जो बाबा ने हमें मुरली में फरमान दिया, वही बात आज बाबा हमें दूसरे शब्दों में, इशारों से भी समझा रहे हैं, और वो है लगन की अगन। बाबा कहते हैं कि एक बाप की याद की ऐसी लगन लग जाए कि उस लगन में हम मग्न हो जाएं। मगन आत्मा की निशानी, उनके नैनों में भी बाप, उनकी स्मृति में भी बाप, उनकी बातें भी सबको बाबा की याद दिलाने वाली, और उनके कर्म भी बाप समान होंगे। जब ये सारी ही बातें बाप समान होंगी, तब हम कहें कि हम इस बाबा की लगन में मगन हैं। और यही निरंतर याद की अवस्था है जिसके लिए बाबा ने आज हमें फरमान दिया है। तो इस फरमान को फॉलो करके, फरमान वरदार बनकर बाबा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, हमेशा समस्याओं को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनने के लिए हम सारा दिन अपनी चेकिंग करें। मेरे नैनों में बाप है, अर्थात जैसे बाबा सबको देख रहा है उसी दृष्टि से मैं भी सबको देखूं। हर एक को देखते हुए अगर किसी की विशेषताएं देखें तो भी बाबा याद आए, ये है नैनों में बाप का होना। अगर किसी की कमी नज़र आती है तो भी उस समय बाबा याद आए कि बाबा इस आत्मा की इस कमी कमज़ोरी को पूरा करा रहा है मेरे द्वारा। स्मृति में भी हर एक चीज़ को देख करके अपने भाग्य के और बाबा के हम गीत गाते रहें। बोल और कर्म तो अपने आप ही सध जाएंगे अगर हमारी दृष्टि और वृत्ति ठीक हो जाती है तो ऐसे बाबा को अपने नैनों में बसाने वाले, स्मृति में बसाने वाले लगन के मगन आत्मा हमें बनना है। ओम शांति।